संकट में नेतन्याहू की जान हो गए गायब। ईरान की मिसाइलों से खौफ में नेतन्याहू का वीडियो इजराइल पर पड़ा भारी। नेतन्याहू जिंदा है, सबूत नहीं दे पा रहा इजराइल। क्या ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की जान चली गई है? ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। आखिर नेतन्याहू है कहां? क्योंकि वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनके बारे में यहां तक खबरें आ रही हैं कि वो ज्यादातर समय हवा में रहते हैं, क्योंकि ईरान क्या दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 1500 किलोमीटर दूर किसी एरियल टारगेट को हिट कर सके। इसलिए नेतन्याहू खुद को आसमान में ही सुरक्षित मान रहे हैं, और अगर वो जमीन पर होते हैं तो बेहद सुरक्षित बंकर में खुद को कैद कर लेते हैं, और इसकी खबर भी किसी को नहीं होती। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू जिंदा हैं? क्योंकि कुछ खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि ईरान के मिसाइल हमले में उनकी जान चली गई है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जीवित तो हो सकते हैं, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हैं। ब्रिटिश अखबार द सन ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि मुज्तबा खामनेई इस वक्त कोमा में है। हमले में उन्होंने अपना कम से कम एक पैर खो दिया है, और उनके पेट या लीवर को भी गंभीर क्षति पहुंची है। तेहरान के सीना यूनिवर्सिटी अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच उनका इलाज चल रहा है। दरअसल इन सभी दावों के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा कहीं नजर नहीं आए हैं। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर उनका एक बयान जारी किया गया, लेकिन इसे उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, बल्कि एक एंकर ने सुप्रीम लीडर के बयान को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान इस थोपे गए युद्ध के लिए दुश्मन से हर्जाना लेगा। अगर दुश्मन इनकार करता है तो ईरान उनकी संपत्तियों को जब्त करेगा या उसी मूल्य की संपत्ति को नष्ट कर देगा। मुज्तबा खामनेई सामने नहीं आए हैं, इसलिए ट्रंप की तरफ से दावे कर दिए गए हैं कि वो बुरी तरह से घायल हैं, शायद कोमा में है, यानी तकनीकी रूप से जीवित नहीं है। अगर मुज्तबा के सामने नहीं आने पर अमेरिका और ब्रिटेन दावा कर रहे हैं कि वो शायद जीवित नहीं है, फिर इसी तरह का दावा वो बेंयामिन नेतन्याहू को लेकर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नेतन्याहू जीवित हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनका एक वीडियो जरूर सामने आया है, और इस वीडियो ने ही नेतन्याहू और इजराइल के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल पूर्व IRGC कमांडर और वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मेजर जनरल यहया रहीम सफवी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू की बैठकों की जगह का पूरा खुफिया डेटाबेस ईरानी सेना के पास मौजूद है, और इसी जानकारी के आधार पर ईरान ने इजराइल के पीएम कार्यालय पर हमला भी किया था। ईरान की खैबर मिसाइल नेतन्याहू के कार्यालय पर गिरी थी। नेतन्याहू की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गए, लेकिन दूसरे हमले में नहीं बच पाएंगे। लेकिन इसके बाद नेतन्याहू कहां पर है, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के एक मिसाइल हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ईरान के सोशल मीडिया पर तो नेतन्याहू की मौत की खबरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री की जान चली गई है। IRGC ने देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की जान का बदला इजराइल से ले लिया है, और अब अमेरिका की बारी है। ट्रंप को भी सजा दी जाएगी, उन्हें इस जंग का हर्जाना देना ही होगा। लेकिन यहाँ सवाल नेतन्याहू को लेकर गहराते दिखाई दे रही हैं। ट्रंप तो रोज कई बार मीडिया के सामने आ रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, रोज ईरान को धमकी भरा संदेश भी जारी करते हैं, लेकिन नेतन्याहू कहां है, उसे लेकर कोई जानकारी नहीं दे पा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के घायल होने की खबर को इजराइल की तरफ से दबाया जा रहा है। वैसे हम ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं करते कि नेतन्याहू घायल हो गए हैं, लेकिन वो कहां है ये भी किसी को नहीं पता है। अब बात तो ये है कि आखिर नेतन्याहू पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? तो इसके पीछे इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ये वीडियो नेतन्याहू का है, जिसमें वो जंग में अपने देश की जीत बता रही हैं, लेकिन ये वीडियो ही सवालों में आ गया है। הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל. ये वीडियो इजराइल सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है। 8 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने ईरान से युद्ध और दूसरे घरेलू मुद्दों पर कई बातें कही हैं, लेकिन आप इस वीडियो को गौर से देखें तो पूरी तरह से फर्जी वीडियो दिखाई देगा। खुद इजरायली ही इस वीडियो पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि इस वीडियो में नेतन्याहू नहीं है, बल्कि इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया है, क्योंकि वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि अचानक नेतन्याहू के हाथ में उंगलियों की संख्या कैसे बढ़ गई। आप खुद सोच सकते हैं कि जो वीडियो जारी किया गया है उसमें नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब इजराइल के अंदर से ही नेतन्याहू की सलामती पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 8 दिन से नेतन्याहू गायब हैं।
नेतन्याहू की जिंदगी को लेकर चिंता जताने वालों में अमेरिकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर कैंडेस ओवेंस भी शामिल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा कि नेतन्याहू आखिर कहां है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इजराइल का पीएम ऑफिस नेतन्याहू के फर्जी एआई वीडियो जारी कर रहा है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब मोस्तफा खामनेई नहीं दिखाई दिए तो ट्रंप ने भविष्यवाणी कर दी कि वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनकी मौत की भी बातें हो रही हैं, जबकि ईरान का कहना है कि ये सब हमने अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा को लेकर किया है, क्योंकि अली खामनेई के मामले में एक बार अमेरिका से धोखा खा चुके हैं। अब आप खुद ही सोचिए, मोस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर एक सप्ताह पहले ही बनाया गया है, और वो भी अली खामनेई की मौत के बाद, जबकि ट्रंप का दावा है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में खामनेई की मौत हुई थी। उसी हमले में मोस्तफा खामनेई भी घायल हुए थे और दावे किए कि वो कोमा में है। अब अगर मोस्तफा की जिंदा रहने की बहुत ही कम उम्मीद होती तो ईरान उनको अपना सुप्रीम लीडर क्यों चुनता। इससे पहले पिछले साल जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया था और 12 दिन तक जंग चली थी, तो उन 12 दिनों में आयतुल्ला अली खामनेई का भी कोई वीडियो सामने नहीं आया था। ये ईरान की रणनीति का हिस्सा माना जाता है, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू के वीडियो तो जून की जंग के समय सामने आते रहे थे। एक बार तो ईरान के हमले के सायरन बजने पर वो भागते हुए दिखाई भी दिए थे। इस बार भी 28 फरवरी को जंग शुरू हुई और इजराइल पर ईरान के हमले शुरू हुए तो पहले कुछ दिन तो नेतन्याहू शहर का दौरा करते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने तेल अवीव में ईरानी हमले से तबाह हुई इमारतों को देखा और राहत अभियान तेज करने की बात भी कही थी, लेकिन फिर वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दिए। सिर्फ उनके वीडियो जारी किए गए हैं जिनमें उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अब जिस तरह से उनके वीडियो ही सवालों के घेरे में आ गए हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि कहीं उनकी मौत तो नहीं हो गई है। ईरान की तरफ से तो लगातार इसे लेकर दावे भी हो रहे हैं, और जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एआई वीडियो जारी किया गया, उसके बाद नेतन्याहू और उनकी पूरी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। अब अगर इजराइल के पीएम सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो फिर दुनिया यही मानेगी कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की जान चली गई है, और ईरान जो दावा कर रहा है कि उसने खामनेई की मौत का बदला ले लिया है, उस पर मोहर लगा दी जाएगी और इसका असर मिडिल ईस्ट में चल रही जंग पर भी पड़ सकता है। ईरान के अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर हमले तेज हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल बिखर सकता है और फिर अमेरिका का इस जंग में टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही कारण है कि अगर नेतन्याहू की मौत हो गई है तो उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।